अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी जी, वो जो संधू साहब को पैसे भिजवाए थे वो नहीं मिले उन्हें। तिवारी जी, टिल्लू मेरा आदमी है या आपका आदमी है? आपका आदमी है ना? हाँ, हमारा ही आदमी है और क्या। तो फिर आप उससे क्यों शिकायत कर रहे हैं? अपने आप से शिकायत करिए ना। मैंने आपसे कहा था कि जो भी आदमी रखिएगा वो ठोक बजा के रखिएगा। एक बात बताइए, टिल्लू आपको अब तक कितनी बार चपत लगा चुका है? कई बार चपत लगा चुका है कमबख्त। तो अब भुगतिए। कर रहा होगा कहीं अय्याशी, कहीं आवारागर्दी, पैसे लेकर भाग गया और यहाँ आकर झूठा बहाना बना देगा कि विभूति सर ने सारे पैसे मार लिए फाइन में। मैं कतई बहाना ना बना रही हूँ भाभी जी, कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो तिवारी से टै बोल जाए। अरे सेठ जी, झूठ बोलूंगा तब टै बोलोगे ना, सच्ची बोल रही हूँ। भाभी जी, इन्होंने जो पैसे दिए थे ना मुझे, वो सारे के सारे फाइन मारने के बहाने विभूति सेठ ने छीन लिए मुझसे। हाँ देखा भाभी जी, ये सारा दोष जो है ना लाडले भभूति जी का है। आपने क्या कहा था, वो तो हमारे टेम्पो पे हाथ भी नहीं डालेंगे, लेकिन डाल दिया ना हाथ। आप सारा दोष विभू को भी नहीं दे सकते, इसमें आपके लड़के टिल्लू की भी गलती रही होगी। और क्या, मतलब उसने मुझसे कहा था कि वो चालान नहीं काटेगा, लेकिन अगर कोई नो एंट्री से आएगा, कोई सिग्नल तोड़ेगा तो वो उसे छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसका फर्ज उसको गालियां देगा। उनका फर्ज तो कुछ ज्यादा ही वैसे वाली गालियां दे रहा है। क्या कहा आपने? कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भाभी जी कि चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, दोनों ही सूरत में नुकसान खरबूजे का ही होता है। यहाँ खरबूजा कौन है? जाहिर सी बात है, हाँ मैं और कौन है। जी नहीं, सिर्फ आप नहीं, खरबूजा तो मैं भी हूँ। आप खरबूजा नहीं, आप तो अनारदाना है। जी? हम ये कहना चाह रहे हैं भाभी जी कि भभूति जी हिंट दे रहे हैं, हिंट। कैसा हिंट दे रहे हैं? यही कि बाजार में हर चीज बिकाऊ है, बस कोई कोई खरीदार होना चाहिए। आप विभू को खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं, भभूति जी अपने आप को बेचना चाहते हैं, अगर कोई सही कीमत लगा दे तो। अगर मान लीजिए हम विभू को खरीद ले तो? जी भाभी जी, खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही हाई क्वालिटी का दलाल चाहिए। अरे क्या हो रहा है भाई है? एक मिनट, आप चाचा जी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। एक मिनट बाबू, तू एक मिनट रुको। क्या कह रहा था कच्चा बनियान मेरे बारे में? क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये? अरे यार, हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं चाचा जी। कौन से फायदे की बात? देखिए चाचा जी, मैं बात को गोलमोल ना करके सीधे झाड़ू को मकड़ी पर दे मारती हूँ। हाँ, विभू बार बार हमारे टेम्पो का चालान काट रहा है और जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। और वो खाने पीने में भी इंटरेस्टेड है। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? हम ये चाहते हैं कि आप विभू को कन्विंस करिए कि हमारे रास्ते में ना आए और हमारे टेम्पो को ना पकड़े, बदले में हम उसे खरीद लेंगे। जी, और उसमें से कुछ चिनौरी आपको भी मिल जाएगी। अरे मैं उसे मनाऊंगा भाई, नहीं मानेगा तो थप्पड़े आऊंगा, और उसके बाद जो है मैं ये कह सकता। आपको जो भी करना है करिए, लेकिन उसको कन्विंस करिए, किसी भी तरह मनाइए, क्योंकि अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया तो इंडिया में आपका एक्सटेंशन बढ़ जाएगा। कब तक? अंटिल माई नेक्स्ट डिमांड। सक्सेना जी, क्यों आप तकलीफ उठा रहे हैं एक छोटे मोटे ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के लिए? सर, आप छोटे मोटे ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल नहीं हैं। दरअसल आप बड़ी मोटी चमड़ी के ऑफिसर हैं। इस देश को आप पर नाज है। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं तो आपको चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब? मतलब ये सर कि मैं आप जैसे ईमानदार काबिल ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की सेवा करना चाहता हूँ। किस तरह की सेवा करना चाहते हैं, जरा डिफाइन कीजिए, बिकॉज आप तो जानते हैं मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं आपकी सेवा अपने हाथों से करूँगा। आइए ना सर, आइए। वाह सक्सेना जी, वाह, मजा आ गया। बाय गॉड, आपने मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स कर दी। लेकिन मैं आपकी ये सेवाएं जो है ना, फ्री में नहीं लूंगा।
क्योंकि मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं इनके चार्जेस दूंगा। इधर आइए। I like it. ओके सर, आपसे एक गुजारिश है। कहिए कहिए, क्या गुजारिश है? आपकी जहाँ पे ड्यूटी लगी है सर, वहाँ पे एक बिजली का खंबा है। ओके। मैं उस खंबे से लगे हुए तारों पर झूलना चाहता हूँ। तो झूल जाइए ना, किसने रोका है आप? I like it. स्टॉप 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 स्टॉप। चकमा दे के निकल लेने वाले दिन हवा हुए। जमाना हाईटेक हो गया है और तुम जैसे चालाक और शातिर लोगों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम्हारी सोच अपनाई। वो देखो, सीसीटीवी कैमरा, और उन सबका बाप मैं, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल विभूति नारायण मिश्रा। मेरी नजर से बच के कहां जाओगे? 100 रुपीज फाइन प्लीज। कार्ड मत करो, चलो चलो डिस्पर्स एवरीबॉडी, चलो चलो, कम ऑन, ट्रैफिक मत रोको, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। तिवारी जी, ये सब क्या है? भाभी जी, ये मामला रिश्वत का नहीं है। रिश्वत लेने वाले आदमी का काम करने का ढंग अलग होता है, और जिसके दिमाग में सच्चाई और ईमानदारी भरी होती है ना, वो भभूति जी की तरह इस तरह से मतलब सच्चाई से काम करता है, लोगों को ज्ञान भी बांटता है। मैं अभी भी नहीं समझी आप कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं भाभी जी कि भभूति जी को रिश्वत देकर फंसाया नहीं जा सकता। वो एक ईमानदार ट्रैफिक हवलदार हैं, उन्हें नहीं फंसाया जा सकता रिश्वत देकर। तो फिर कैसे फंसाया जा सकता है? भाभी जी, किसी भी तरह हमें इनके ईमानदारी के दामन पर एक बदनुमा दाग लगाना पड़ेगा। कैसे? हमारे पास एक तो शतरंज की प्यादी है। तिवारी जी, आप पहेलियां बहुत बुझाते हैं, आप साफ साफ मुद्दे पे आइए ना। भाई देखिए, एक शख्स है जिसकी भभूति जी बहुत इज्जत करते हैं, वो है अंगूरी। हम अंगूरी को किसी भी तरह से मनाकर उससे ट्रैफिक का कोई नियम तोड़वा देंगे। फिर भभूति जी जैसे उसका चालान काटने लगेंगे या उसे सजा देने में असहाय महसूस करेंगे, तो हम सारा मंजर कैमरे में कैद कर लेंगे, और फिर तबीयत से भभूति जी को जो है वो ब्लैकमेल करके उन्हें असहाय कर देंगे। लेकिन तिवारी जी, इसमें तो रिस्क है। भाभी जी, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, आप समझ ही नहीं रही हैं। हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब जो टिल्लू का बच्चा है, ये 500-500 रुपए का जो डीजल फूंक रहा है, तो इससे हमारी जेबें भी तो फूंक रही है। हाँ। और कोई क्लाइंट तो हमें डीजल का खर्चा दे नहीं रहा है। तो इससे तो हमारा बिजनेस जो है ग्लोबल होने के बजाय वो गुड़ ग्लोबल मतलब गुड़ गोबर हो जाएगा। समझ रही है? समझ रही है ना? राइट। तो बस यही करना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।